वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी फील्ड वर्कर क्लास जो अपना चल रहा है। ये वीडियो 4 है, ठीक है। इस क्लास को लेकर वीडियो 4 है। यूपी ट्रिपल एससी एनएम और आरआरबी फील्ड वर्कर को लेकर सेम सिलेबस के आधार पे है, तो सेम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। जो भी एनएम की बहन लोग हैं, आपके मिडवाइफरी सब्जेक्ट का चैप्टर होगा नॉर्मल प्रेगनेंसी, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी फील्ड वर्कर के हैं, आरआरबी फील्ड वर्कर के अभ्यर्थी हैं, आपका गर्भधारण की प्रक्रिया चल रहा है। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं गर्भधारण की प्रक्रिया को लेकर, ये चौथा वीडियो है। और इस वीडियो से आपका ये गर्भधारण का टॉपिक खत्म हो जाएगा। गर्भधारण की प्रक्रिया जो है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो से, ठीक है। और एनएम बहन वाले जो भी हैं, आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी एमसीक्यू प्लस थ्योरी, जो भी एमसीक्यू रहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर रहने वाला है। जैसे यहाँ पे आरआरबी फील्ड वर्कर वालों के लिए और एनएम वालों के लिए जो भी पिछले भर्तियों में प्रश्न बने हो हैं, उसी के बेस पे सारे के सारे प्रश्न आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और पूरा पूरा कोशिश यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मुंह से एक ही चीज निकलेगा, वाह सर ने तो मौज कर दिया, काश पहले ऐसे पढ़ लिया। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं, इसलिए आप इसकी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यही कोर्स आपको 2000-3000 में बेचा जाता तो आप अच्छे से पढ़ते। फ्री ऑफ कॉस्ट की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये जो कंटेंट है आपके 3000 से भी बेटर है, ठीक है। इतना कोई नहीं पढ़ाता है, हमने भी देखा है भैया। एमसीक्यू रटवा देते हैं, एमसीक्यू आप रटते जाओ। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए, एमसीक्यू रटवा दिया जाएगा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। आपने विटामिन ए पढ़ लिया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न बन के चला आया कि बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होता है, तो आप फिर क्या करेंगे। वही होता है, थियरी को डिटेल में पढ़ने से यही चीज होता है। चाहे प्रश्न जैसे भी आ जाए आप कर लेंगे। आरआरबी फील्ड वर्कर वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, गर्भधारण की प्रक्रिया देखिए, आपके जो सिलेबस दे रखा है आरआरबी वालों ने, ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस है। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। पहला गर्भधारण की प्रक्रिया, दूसरा गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीके। आज की वीडियो में गर्भधारण की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीके, ठीक है। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये सभी 13 टॉपिक हैं आपके। गर्भधारण की प्रक्रिया में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ चुका है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीटस एंड प्लेसेंटा। अब ये नॉर्मल प्रेगनेंसी से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी आपका जैसे ही खत्म होगा, ये आपकी गर्भधारण की प्रक्रिया वाला जो टॉपिक है, ये आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इन सभी का थियरी और एमसीक्यू हम लोगों ने अच्छे से कवर कर चुके हैं। देखिए, पहले हम जानेंगे गर्भावस्था के संभावित लक्षण, ठीक है। गर्भावस्था के जो लक्षण होते हैं उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। जो स्वाभाविक गर्भावस्था के लक्षण होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे संभावित लक्षण में क्या है, पहले मासिक धर्म का रुक जाना, ठीक है। मासिक धर्म रुक जाता है, स्तन संवेदनशील हो जाता है, जी मचलाने लगता है, थकान होता है, बार बार पेशाब आना, गर्भाशय का बढ़ना, ये सभी संभावित लक्षण है प्रेगनेंसी के, ठीक है। भ्रूण की हलचल 20 सप्ताह के बाद भ्रूण की हलचल, ठीक है। अब देखिए सकारात्मक लक्षण, हेडिंग डालना है प्रॉपर तरीके से, पेन और कॉपी लेके बैठिए। आपको डालना है क्या, चैप्टर नॉर्मल प्रेगनेंसी डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारे थियरी जो बताया जा रहा है हेडिंग के साथ बढ़िया सुंदर अक्षरों में बनाते जाए नोट से, ठीक है। सकारात्मक लक्षण में क्या है, गर्भाशय का आकार बड़ा होना, गर्भाशय के आकार के साथ साथ हृदय की धड़कनें भी तेज होना, भ्रूण हलचल की अनुभव होना, ये सकारात्मक लक्षण है ना, पॉजिटिव लक्षण है। देखिए, त्रैमासिक के आधार पर जो लक्षण होते हैं, त्रैमासिक के आधार पर जो लक्षण होते हैं, पहला हो गया, पहला ट्राइमेस्टर 0 से लेकर 12 सप्ताह तक। इसमें क्या होता है, जी मचलाता है, ठीक है, मासिक धर्म नहीं आता।
मासिक धर्म नहीं आना, थकान, बार बार पेशाब आना, ये सभी पहले ट्राइमेस्टर में देखा जाता है। दूसरे ट्राइमेस्टर 13 से 28, ठीक है, दूसरा ट्राइमेस्टर 13 से 28, भ्रूण की हलचल का अनुभव, पेट का बढ़ना, ये सभी दूसरे ट्राइमेस्टर में देखा जाता है, ठीक है। तीसरे ट्राइमेस्टर में देखा जाएगा क्या भैया, ये देखिए तीसरा ट्राइमेस्टर 28 सप्ताह के बाद होता है, 28 या 29 सप्ताह के बाद। ये देखिए एग्जैक्ट चीजें नहीं होती है, लगभग 28 भी रहेगा तो भी चलेगा, 29 रहेगा तो भी, यहाँ पे 28 सप्ताह रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में करके आएंगे, पूछ लिया जाएगा तीसरा ट्राइमेस्टर कब से स्टार्ट होता है, तो 28 सप्ताह के बाद आप बोल सकते हैं या 29 सप्ताह के बाद बोल सकते हैं। भ्रूण की स्पष्ट गतिविधियां, ठीक है। विस्तार से समझते हैं, विस्तार से यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार क्या क्या लक्षण हैं गर्भावस्था के। ये लक्षण महिलाओं में विभिन्न समय पर दिख सकते हैं। मासिक धर्म का रुकना, स्तनों में बदलाव सबसे शुरुआती संकेतों में से एक है। इसके बाद जी मचलाना, उल्टी आना, थकान जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 20 सप्ताह के बाद भ्रूण की हलचल महसूस होना शुरू होता है, जो गर्भावस्था का एक सकारात्मक लक्षण माना जाता है। क्लियर। देखिए विस्तार से समझने में यहाँ पे दूसरा ट्राइमेस्टर के बारे में देखेंगे। पहला ट्राइमेस्टर शायद छूट गया, लेकिन पहला ट्राइमेस्टर में आपको ज्यादा चीजें नहीं, वही जो अभी ऊपर हमने आपको बताया है। पहले ट्राइमेस्टर में क्या होता है भैया, मासिक धर्म नहीं आता है। दूसरा क्या, प्रातः काल चक्कर आता है, ठीक है, भूख नहीं लगता है, कमजोरी महसूस होती है, मूत्र का बार बार आभास होना, ठीक है, स्तन में परिवर्तन होना, जी वमन, उल्टी, यही सब चीजें पहले ट्राइमेस्टर में। तो दूसरे ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो रहा है। दूसरे ट्राइमेस्टर में क्या है, दूसरे ट्राइमेस्टर में देखना है आपको, दूसरे ट्राइमेस्टर में गर्भ का तेजी से विकास होता है। इस दौरान कई नए लक्षण, शारीरिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इसमें प्रमुख रूप से गर्भ की हलचल महसूस होना और गर्भाशय का आकार बढ़ना शामिल है, ठीक है। 24 से 28 सप्ताह, देखिए 24 से 28 सप्ताह के बाद 24 से 28 सप्ताह के बीच, ठीक है, 24 से 28 सप्ताह इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो लिखा है, 24 से 28 सप्ताह के बीच गर्भवती महिलाओं को रीढ़, पीठ, घुटनों और कंधों में दर्द महसूस हो सकता है। इस दौरान गर्भाशय का ऊपर की ओर बढ़ना और पेट का आकार बढ़ना स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इसके अलावा भ्रूण की स्थिति और उसकी गतिविधियां अधिक स्पष्ट होती है, ठीक है। ये सभी दूसरे ट्राइमेस्टर में चीजें हैं। तीसरे ट्राइमेस्टर में देखना है, तीसरे ट्राइमेस्टर में आपको देखना क्या है भैया, तीसरे ट्राइमेस्टर में भ्रूण का तेजी से विकास होता है और गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है। गर्भवती महिला को अक्सर 38 सप्ताह के बाद भ्रूण की सिर की स्थिति महसूस होने लगती है। बोलते हैं ना, अभी इधर चला गया, पेट में जैसे बच्चा रहता है, बोलते हैं अभी इस तरफ चला गया, अभी इस तरफ आ गया है, ठीक है, ये सारी चीजें होने लगती है तीसरी ट्राइमेस्टर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है गर्भावस्था, ठीक है। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए विभिन्न परीक्षा, वेरियस डायग्नोसिस टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इस चीज को जानेंगे भैया क्या क्या होता है। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए चिकित्सा विज्ञान में कई प्रकार के परीक्षण होते हैं, कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। इनमें से एक प्रमुख टेस्ट HCG हार्मोन का परीक्षण है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। HCG हार्मोन का परीक्षण है। गर्भावस्था के पहले सप्ताह में HCG हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो गर्भधारण की पुष्टि करता है। अन्य परीक्षण भी होते हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और रक्त परीक्षण भी शामिल होते हैं। देखिए जो ये HCG हार्मोन है, ठीक है, ये 8 दिन की गर्भावस्था में ही जो ये हार्मोन रहता है, 8 दिन की गर्भावस्था में ही रक्त से होता हुआ मूत्र में आने लगता है, ठीक है। ये जो HCG हार्मोन है, ठीक है, 8 दिन की ही प्रेगनेंसी हुई रहती है, तभी ये मूत्र में आने लगता है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सरे आपको दिखाई दे रहा है, अल्ट्रासाउंड जो दिखाई दे रहा है, एक्सरे में क्या रहता है, एक्सरे में शास्त्रीय चीजें, शास्त्रीय दर्शन एक प्रकार से बोल सकते हैं, विकिरण के माध्यम से वो सारा इमेज के रूप में चीजें देख लेते हैं। और अल्ट्रासाउंड में क्या है, अल्ट्रावेट वेव के माध्यम से निदान किया जाता है। हाँ, विधि से सप्ताह के गर्भ की उस देखिए जो भी गर्भ की उपस्थिति रहती है, इसके पर्याप्त संकेत होते हैं, ये दिखने लगते हैं, आने लगते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में। देखिए शारीरिक परिवर्तन, अब हम चेंजेस देखते हैं, जो भी चेंज होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है।
उसमें क्या क्या चीजें होता है उसके बारे में डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेस आती हैं शरीर में उसको देखना है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इनमें प्रमुख परिवर्तन गर्भाशय, स्तनों, योनि और श्रोणि में होते हैं। गर्भाशय का आकार बढ़कर लगभग 6.5 से 32 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना है कि जिसमें पेट का आकार, उसके आगे देखना है जिसमें पेट का आकार भी बढ़ता है, योनि में अधिक रक्त प्रवाह होता है और पीएच स्तर 4.5 से ठीक है, ये कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं इसके रेंज में है। ठीक है, पीएच इसके रेंज में है। थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। पीएच अगर पूछ लेगा कितना हो जाता है तो भैया 4.5 से लेकर 5 तक इतना मान के चलना है आपको। अम्लीय रहता है। ठीक है, ये तो है कि अम्लीय ही रहता है, एग्जैक्ट चीजें नहीं, लगभग में 4.5 से लेकर 5 आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो इतना टिक मार के आना है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और मिस्टेक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको ये 6.5 इंटू 6.5 इंटू 32 होगा। ठीक है, ये इंटू में रहेगा। ठीक है, ये चीज भी मिस्टेक है, यहाँ पे जो लिखा है 6.5 से 32 सेंटीमीटर नहीं, ये होगा 6.5 इंटू 32 सेंटीमीटर, ये चीज होगा जिससे पेट का आकार भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम गर्भावस्था में शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे डिटेल में हम समझेंगे शारीरिक परिवर्तन में। गर्भावस्था में शारीरिक जो परिवर्तन होता है वो हमने अभी आपको सारांश पूरा बताया था। ठीक है, ऊपर ये यहाँ यहाँ पे आपको ये सारांश बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में देखने के लिए क्या इसको 4 कैटेगरी में बांट दिए, 4 श्रेणियों में बांट दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है भैया, पहला इसका है स्थानिक परिवर्तन, लोकल चेंजेस जो होता है गर्भाशय का, इसमें देखेंगे पहला पॉइंट गर्भाशय का आकार। ठीक है, गर्भाशय का आकार देखेंगे। आकार गर्भावस्था के दौरान काफी बढ़ जाता है। गर्भावस्था की शुरुआत में गर्भाशय का आकार 6.5 सेंटीमीटर होता है और अंत तक यह लगभग 32 सेंटीमीटर तक हो जाता है। इसका वजन गर्भ के अंतिम चरण में लगभग 1000 ग्राम तक पहुंच जाता है। ठीक है, वजन भी 1000 ग्राम तक पहुंच जाता है। देखिए दूसरे पॉइंट में यही इस वाले जो पहला स्थानिक परिवर्तन है, इसमें तो पहला पॉइंट गर्भाशय का आकार देख लिया हमने। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे योनि में परिवर्तन। ठीक है, योनि में क्या चेंजेस होते हैं, गर्भावस्था के दौरान योनि का रंग गहरा हो जाता है और रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है। योनि में लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण इसका पीएच स्तर 4.5 से 5 के बीच हो जाता है। यह परिवर्तन संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, स्तन का आकार देखिए तीसरे पॉइंट में यही तीसरे पॉइंट में है, स्तन का आकार बढ़ना। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में भी परिवर्तन होते हैं। निप्पल और एरियोला का रंग गहरा हो जाता है और स्तन ग्रंथियों का विकास होता है ताकि बच्चे को जन्म के बाद स्तनपान कराया जा सके ना। दूसरे पॉइंट में अब देखना है जो भी चेंजेस है। देखिए दूसरे पॉइंट में मेटाबॉलिक चेंजेस। मेटाबॉलिक चेंजेस में क्या है, आपको हेडिंग डाल के लिखना है। मेटाबॉलिक चेंजेस में यहाँ पे पहले पॉइंट में दिखाई दे रहा है, गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में उपापचारी दर यानी बेसल्स मेटाबॉलिक रेट बीएमआर जिसे बोलते हैं, लगभग 25% की वृद्धि होती है। इसका अर्थ है कि शरीर को समान अवस्था से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में देखना है गर्भवती। ठीक है, गर्भवती महिला के शरीर में अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है जो गर्भ के विकास और शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखने में सहायक होती है। कैल्शियम और अन्य खनिजों की जरूरत पड़ जाती है ताकि भ्रूण के हड्डियों और दांतों का विकास सुचारू रूप से हो सके। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको देखना है अंतःस्रावी परिवर्तन, एंडोक्राइन चेंजेस जो होते हैं। पहले पॉइंट में यहाँ पे दिए रखा है HCG हार्मोन। ठीक है, HCG हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाट्रोपिन हार्मोन, इसका डिस्कशन हम इसके पहले की वीडियो में अच्छे से किए हैं। ठीक है, यह हार्मोन गर्भावस्था की पुष्टि करने वाले प्रमुख हार्मोन है। गर्भावस्था के पहले 8 हफ्तों में HCG का स्तर तेजी से बढ़ता है। ठीक है, HCG का स्तर तेजी से बढ़ता है। इसका मुख्य कार्य
कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरॉन उत्पादन के लिए प्रेरित करना होता है। ठीक है, इसका कार्य आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरॉन उत्पादन के लिए प्रेरित करना कि भैया जा तू प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन कर प्रेरित करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इसमें भी चेंजेस होते हैं। ये दोनों हार्मोन, ठीक है, ये दोनों हार्मोन गर्भावस्था के दौरान काफी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की मांसपेशियों को शिथिल करता है, जिससे गर्भाशय में भ्रूण का विकास बिना किसी अवरोध के होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन रक्त प्रवाह में वृद्धि करता है और शारीरिक संरचनाओं के विकास में मदद करता है। देखिए, एंड्रीनल थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथ में भी चेंजेस होते हैं। यहाँ भी देखना होगा क्या, ये ग्रंथियां भी गर्भावस्था के दौरान सक्रिय हो जाती है। एंड्रीनल ग्रंथि कोर्टिसोल स्रावित करती हैं, जो तनाव से निपटने में मदद करता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायक होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि प्रोलैक्टिन का स्राव करती है, जो स्तनपान के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखिए चौथे पॉइंट में क्या है भैया? सिस्टमेटिक परिवर्तन। सिस्टमेटिक परिवर्तन में पहला पॉइंट देखना है रक्त संचार में वृद्धि। गर्भावस्था के दौरान शरीर में रक्त की मात्रा 40% तक बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो गर्भावस्था के दौरान जो है रक्त की मात्रा कम ही रहती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा देखते हैं कम ही हो जाती है महिलाओं में, जबकि बढ़ना चाहिए। और इसीलिए आयरन की गोली, कैल्शियम वगैरह ये सब देते हैं। फोलिक एसिड का आपने देखा होगा। ठीक है, आपने आप खुद अगर जो जॉब कर रही हैं, जो अभी संविदा पे काम कर रही हैं, उनको तो पता ही होगा क्या चीजें हैं, उनमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे हृदय की धड़कन की दर में 15 से 20% तक का वृद्धि होती है, ताकि शरीर और भ्रूण को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिल सके। ठीक है, देखिए दूसरे पॉइंट में दिया है श्वास श्वसन प्रणाली, जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन दर में थोड़ी वृद्धि होती है, ताकि गर्भावस्था के दौरान अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी हो सके। पाचन तंत्र में देखना है, पाचन तंत्र में भी चेंजेस होता है। गर्भावस्था के दौरान महिला के पाचन तंत्र में भी बदलाव होते हैं। कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अपच, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किडनी और उत्सर्जन सिस्टम, जो आपका किडनी और उत्सर्जन प्रणाली है, गर्भावस्था के दौरान किडनी और कार्यभार भी बढ़ जाता है, क्योंकि अतिरिक्त अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए। ठीक है, इसको ज्यादा देखिए, अब थियरी ज्यादा हो रहा है, अब एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद थियरी। देखिए पहला एमसीक्यू आपके सामने है, गर्भावस्था के सकारात्मक लक्षणों में से कौन सा लक्षण लगभग 20 सप्ताह, ध्यान देना है, कौन सा लक्षण लगभग 20 सप्ताह बाद अनुभव किया जाता है? ठीक है, बताइए। जो स्पष्ट रूप से भ्रूण के जीवित होने का संकेत देना है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? लगभग 20 सप्ताह बाद अनुभव किया जाता है, जो भ्रूण को जीवित होने का संकेत देता है। ठीक है, ये नहीं कि आप आंसर मार के चले आओ, जी मत चलाना। ठीक है, नहीं, यहाँ पे बोला है भ्रूण के जीवित होने का संकेत देता है, वो भी 20 सप्ताह बाद अनुभव होता है। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण की हलचल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भ्रूण की हलचल। थोड़ा यहाँ पे व्याख्या भी आप देख लीजिए। 20 सप्ताह के बाद भ्रूण की हलचल महसूस होती है, जो भ्रूण के स्वस्थ विकास का संकेत है। यह एक महत्वपूर्ण सकारात्मक लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न एमसीक्यू सेकंड देखने वाले हैं। भैया बताइए, गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के प्रारंभिक संकेतों में से, देखिए वर्ड को समझने की कोशिश करिए। वर्ड समझ गए तो प्रश्न आसान है, वर्ड नहीं समझ पाएंगे तो प्रश्न कठिन लगेंगे आपको। गर्भावस्था के प्रारंभिक संकेतों में से कौन सा संकेत जो तुरंत गर्भधारण का संकेत नहीं देता है? ठीक है, गर्भधारण का संकेत नहीं देता है, लेकिन बाद में एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में प्रकट होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बार बार पेशाब आना, गर्भाशय को बढ़ाना, मासिक धर्म को रुकना, स्तनों में दर्द करना। अब बताइए, ऐसे एमसीक्यू आप अगर लगाए होंगे
तो बताइए, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे एमसीक्यू दिखने को मिला होगा, एक दो तीन लाइन में इतना बड़े में प्रश्न, ठीक है। और भी कई कई थोड़ा सा भी समझने का आपने अगर मिस्टेक किया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने प्रश्न सेट ऐसे ही किया है। देखिए, तुरंत गर्भधारण का संकेत नहीं देता है, फिर बोलता है नहीं नहीं, फिर उसके बाद बाद में एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में प्रकट होता है। तो ऐसे वर्डों का खेल रहता है जो प्रश्न गलत हो जाते हैं, ठीक है। और अच्छी खासी कंपनी अगर एग्जाम कंडक्ट आपकी करवा रही है तो भैया खेला ही रहता है वहां पे लैंग्वेज का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय का बढ़ना, ठीक है। गर्भाशय का बढ़ना। आप बोलोगे सर बार बार पेशाब आना ये भी तो लक्षण है। अरे भैया प्रश्न पढ़िए तब समझ में आएगा। आप बोलोगे मासिक धर्म का रुकना ये भी तो लक्षण है, स्तनों में दर्द होना ये भी तो लक्षण है। नहीं भैया, आप पहले प्रश्न को देखिए, तुरंत नहीं लेकिन बाद में महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में प्रकट आता है। जैसे कि गर्भ जो भी प्रेग्नेंट हो जाती है वुमेन, ठीक है, फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो एक महीना दो महीना आप नहीं बता पाएंगे कि प्रेग्नेंट है। बाद में जैसे ही पेट, ठीक है, पेट बाहर आता है, गर्भाशय बड़ा होता है, तब पता चल जाता है अरे भैया ये तो प्रेग्नेंट है। दूर से ही देख के बता देंगे ये प्रेग्नेंट है। बार बार पेशाब आना आप ये थोड़ी ना बता पाएंगे भैया। बाद में बाद में वैसे भी चीजें नहीं हो पाती है। इस मासिक धर्म का रुकना ये भी नहीं होगा। तो प्रश्न का खेला है, बाकी सब मोह माया है, ठीक है। यहाँ पे आप व्याख्या देख लीजिए। गर्भाशय का बढ़ना पहले ट्राइमेस्टर में ज्यादा स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में यह एक प्रमुख लक्षण होता है जो गर्भ का विकास को दर्शाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर थर्ड देखिए। प्रश्न नंबर थर्ड है भैया, गर्भावस्था के किस लक्षण के कारण गर्भवती महिला को अक्सर थकान महसूस होती है, ठीक है। ध्यान देना, किस लक्षण के कारण गर्भवती महिला को अक्सर थकान महसूस होती है जो गर्भावस्था की शुरुआती अवस्था में प्रमुख होता है। एक वर्ड यहाँ पे, दो वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा। गर्भवती महिला को अक्सर थकान महसूस होती है, किस लक्षण के कारण गर्भवती महिला थकान फील करती है, और उसके बाद ये शुरुआती लक्षण रहता है, ठीक है। यह शुरुआती अवस्था में प्रमुख होता है। मासिक धर्म का रुकना, बार बार पेशाब आना, स्तनों में बदलाव आना, भूख ना लगना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बार बार पेशाब आना। भैया स्टार्टिंग में यही रहता है, ज्यादा पेशाब हो जाती है तो बीपी लो हो जाती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जो बहुत ही बॉडी बहुत ही ज्यादा थकान फील होने लगता है, या मतलब कमजोरी सा फील हो। भैया बीपी लो होगा तो जाहिर सी बात है चीजें कम हो जाएंगी, और बार बार पेशाब होगा तो बीपी लो का हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए व्याख्या में आप देख सकते हैं, बार बार पेशाब आना गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक है, जो हार्मोनल परिवर्तन और बढ़ते गर्भाशय के कारण होता है और महिला को थकावट महसूस होता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 4 देखना है। प्रश्न नंबर 4 है, गर्भावस्था के दौरान किस लक्षण से यह पता चलता है कि भ्रूण स्वस्थ तरीके से विकसित हो रहा है, जिसे अक्सर 16 से 20 सप्ताह के बीच अनुभव किया जा सकता है। बताइए, 16 से 20 सप्ताह के बीच अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। 16 से 20 मतलब हलचल, भ्रूण की हलचल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूण की हलचल, ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या में आप देख सकते हैं, भ्रूण की हलचल का अनुभव गर्भावस्था का एक सकारात्मक लक्षण है, जो बताता है कि भ्रूण स्वस्थ तरीके से विकसित हो रहा है। यह लक्षण दूसरे ट्राइमेस्टर में अधिक महसूस होता है, दूसरे ट्राइमेस्टर में अधिक महसूस होता है। प्रश्न नंबर 5 देखना है। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है, गर्भावस्था के दूसरे ट्राइमेस्टर में कौन सा लक्षण प्रकट होता है? दूसरे ट्राइमेस्टर में कौन सा लक्षण प्रकट होता है जो मां को गर्भधारण की पुष्टि कराता है और इसके साथ ही शरीर में महत्वपूर्ण शारीरिक बदलाव दिखता है? देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपको थियरी रटाने की, चीजें समझाने को, ठीक है। इसलिए इतना लेंदी प्रश्न बना के रखा है ताकि आपको दिमाग में चीजें फिट हो जाएं। स्तनों का संवेदनशील होना, पेट का बढ़ना, जिम चलाना, मासिक धर्म होना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दूसरे ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, दूसरे ट्राइमेस्टर की बात हो रही है और गर्भधारण की पुष्टि करता है, इसके साथ ही शरीर में महत्वपूर्ण शारीरिक बदलाव भी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? पेट का बढ़ना। अरे भैया पेट बड़ा होगा तो ऊपर से ही मेजर चेंजेस आपको दिखाई दिया कि इसके शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, पेट का बढ़ना।
गर्भावस्था के दूसरे ट्राइमेस्टर में गर्भाशय का आकार बढ़ता है, ध्यान देना है, दूसरे ट्राइमेस्टर में गर्भाशय का आकार बढ़ता है जिससे पेट भी बढ़ने लगता है। यह गर्भधारण की पुष्टि के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो अभी देखिए आप 5 प्रश्न देख चुके हैं, फिर 1 नंबर से स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक वाइज प्रश्न सेट किया गया है। देखिए यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार कितना बड़ा बढ़ जाता है जो पेट के आकार में वृद्धि का मुख्य कारण बनता है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार 6.5 से 32 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है जो पेट के आकार को भी बढ़ाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 2 देखना है, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए सबसे प्रमुख लक्षण गर्भावस्था की पुष्टि के लिए सबसे प्रमुख टेस्ट कौन सा है जो हार्मोन के स्तर का परीक्षण करता है? हार्मोन नाम आते ही आपको पता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, HCG हार्मोन परीक्षण। ठीक है, देखिए गर्भावस्था की पुष्टि के लिए HCG हार्मोन का परीक्षण सबसे प्रमुख और विश्वसनीय है। ठीक है, गर्भधारण के बाद HCG हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखना है, गर्भावस्था के दौरान दूसरे ट्राइमेस्टर में कौन सा लक्षण प्रमुख रूप से महसूस किया जा सकता है? फिर दूसरे ट्राइमेस्टर की बात है, बताना भैया, दूसरे ट्राइमेस्टर की बात है, भ्रूण की हलचल। ठीक है, दूसरे ट्राइमेस्टर के दौरान लगभग 16 से 20 सप्ताह में भ्रूण की हलचल महसूस होती है जो गर्भावस्था का एक महत्वपूर्ण संकेत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखना है, तीसरे ट्राइमेस्टर में, ठीक है, तीसरे ट्राइमेस्टर में लगभग 38 सप्ताह के बाद महसूस किया जाता है जो भ्रूण की स्थिति का संकेत देता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इस प्लान भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तीसरे ट्राइमेस्टर के दौरान लगभग 38 सप्ताह के बाद भ्रूण की सीट की स्थिति महसूस होती है जो प्रसव के करीब आने का संकेत होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखना है, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तनों में से कौन सा परिवर्तन योनि में देखा जाता है? योनि का पीएच स्तर भैया 4.5 से लेकर 50 तक के बीच में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान योनि का पीएच स्तर इतना के बीच रहता है जो संक्रमण की संभावना को कम करता है। ये हम थियरी में देख चुके हैं भैया। थियरी आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी प्रश्न को बनाने में। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा तरीका अल्ट्रासाउंड पर आधारित है? एक्सरे, शारीरिक परीक्षण, अल्ट्रासाउंड का नाम आ गया तो भैया अल्ट्रासाउंड ही रहेगा ना। अल्ट्रासाउंड परीक्षण एक प्रमुख तरीका है जिसे गर्भधारण की पुष्टि की जाती है और यह भ्रूण की स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखना है। प्रश्न नंबर 7 देखना है, गर्भावस्था के दौरान टाइमेस्टर में, ठीक है ध्यान देना, टाइमेस्टर में कौन सा शारीरिक परिवर्तन महिला के शरीर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? ऑप्शन है स्तनों का आकार बढ़ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेट का आकार बढ़ना। ठीक है, तीसरे टाइमेस्टर की बात है। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, 8 नंबर। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है क्या भैया? प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की गतिविधियां किस सप्ताह से अधिक होती है? 16 से 20 सप्ताह में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 16 से 20 सप्ताह में भ्रूण की गतिविधियां 16 से 20 सप्ताह के बीच अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होती हैं जो एक महत्वपूर्ण गर्भावस्था संकेत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखना है, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन कौन से 3 प्रमुख स्थान पर देखे जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्भाशय, स्तन और योनि। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान प्रमुख शारीरिक परिवर्तन गर्भाशय, स्तनों और योनि में देखे जाते हैं। ये अंग गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखना है, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण गर्भावस्था के पहले सप्ताह में किया जाता है भैया? बताइए। HCG हार्मोन परीक्षण, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखना है, प्रश्न नंबर देखना है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार कितना बढ़ जाता है जो पेट के आकार में वृद्धि का मुख्य कारण बनता है?
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार 6.5 से लेकर 32 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है, जो पेट के आकार को बढ़ाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड देखना है, गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा कितनी वृद्धि होती है? भैया एक्चुअल में देखिए रक्त की मात्रा वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आपको देखेंगे तो बहुत से महिलाओं के ये चीजें कमी हो रहा था, ब्लड बढ़ने के बजाय कम हो जाता है 40%। अब ब्लड क्यों बढ़ता है भैया? क्योंकि यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का शरीर शरीर में रक्त की मात्रा, यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं, रक्त की मात्रा 40% तक बढ़ जाती है ताकि भ्रूण के पर्याप्त पोषण और ऑक्सीजन मिल सके। ये आपके किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिकल आप सोचेंगे तो ये प्रश्न गलत ही आपको लगेगा। प्रश्न नंबर थर्ड देखना है, गर्भावस्था के दौरान हृदय की धड़कन की दर में कितनी वृद्धि होती है? तो 15 से 20%, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, गर्भावस्था के दौरान हृदय की धड़कन की दर 15 से 20% तक वृद्धि होती है, जिससे अतिरिक्त रक्त परिवार की पूर्ति हो सके। प्रश्न नंबर 4 देखना है, प्रश्न नंबर 4 देखना है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में बढ़ते रक्त प्रवाह के कारण योनि का पीएच स्तर किस सीमा में होता है? आ गया प्रश्न, आपको बताना है भैया 4.5 से लेकर 5 के बीच में होता है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान योनि का पीएच स्तर सामान्य से बदलकर 4.5 के बीच होता है, जो संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर? प्रश्न नंबर सेकंड देखना है, गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन का स्तर सबसे पहले बढ़ता है, जो गर्भावस्था की पुष्टि करता है? ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एचसीजी हार्मोन गर्भावस्था के पहले सप्ताह में तेजी से बढ़ता है और गर्भावस्था की पुष्टि करता है। प्रश्न नंबर सेकंड देखना है, गर्भावस्था के दौरान उपा उपा उपाचारीय परिवर्तन में बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना रहता है? बीएमआर में कितनी वृद्धि होती है? 25% की वृद्धि होती है। गर्भावस्था के दौरान बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर में 25% तक वृद्धि होती है, जिससे शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान श्वसन प्रणाली में किस प्रकार का परिवर्तन देखा जाता है? श्वसन के लेने की दर में वृद्धि हो जाती है। क्यों भैया? क्योंकि ठीक है, ये जो बच्चा होता है, ठीक है, पेट में जब बच्चा रहता है, इसके ये जैसे ही बढ़ता है, ये जो आपका गर्भाशय है, ये बढ़ता है तो ये फेफड़े पे दबाव पड़ता है। ठीक है, जो फीमेल रहती है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेग्नेंट वुमेन है, इसके फेफड़े पे दबाव पड़ता है, जिसके कारण ये श्वसन दर भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, देखिए गर्भावस्था के दौरान डायाफ्राम उठेगा भैया, तो चीजें जाहिर सी बात है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान श्वसन प्रणाली में श्वसन लेने की दर बढ़ जाती है ताकि शरीर भ्रूण को अधिक ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, और एक इसका यही भी एक लॉजिक है, जो भ्रूण है, एम्ब्रियो, इसको अधिक ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो सारा सिस्टम बना हुआ है। देखिए बोलते हैं ना, गॉड ने कैसे बना के रखा है, तो वही चीज है। जो गर्भाशय का बढ़ता है, ठीक है, गर्भाशय का जैसे ही आकार बढ़ने लगता है, डायाफ्राम पिचकने लगता है, तो डायाफ्राम पिचकता है तो वही क्या बोलता है कि नहीं, अब ज्यादा सांस लेने की जरूरत नहीं, अब ज्यादा अपनी श्वसन रेट बढ़ा दो तुम, ताकि हमको ऑक्सीजन मिल सके, बच्चे को ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता क्यों बढ़ती है बताइए? भ्रूण की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि भ्रूण की हड्डियों और दांतों को विकास के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 9 देखना है, गर्भावस्था के दौरान एंडोक्राइन परिवर्तन में कौन सा हार्मोन गर्भाशय को बनाए रखने में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों को आराम देकर गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। प्रश्न नंबर सेकंड नेक्स्ट देखना है, नंबर गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप में कौन सा परिवर्तन देखा जाता है? निम्न रक्तचाप, अभी हमने आपको बताया ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, यही सब चीजें हैं। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान प्रारंभिक चरणों में महिला का रक्तचाप कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि बार बार पेशाब बार बार अगर देखिए पेशाब ज्यादा लगेगा तो ब्लड प्रेशर कम होना तय है। ठीक है,
लेकिन बाद से समान हो जाता है। बाद में जैसे ही ये चीजें होता है तो समान हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होगा तो कमजोरी आएगा। ठीक है, चक्कर वक्कर आने लगेगा। गर्भावस्था के दौरान एंड्रिनल ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्टिसोल। एक्सप्लेन आप देख सकते हैं, एंड्रिनल ग्रंथि द्वारा कोर्टिसोल का स्तर गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाता है, जो शरीर के तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। ये आपको देखिए, आपने देखा भी होगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा, जैसे सूजन रहता है ना, सूजन, बॉडी में कहीं सूजन रहता है तो टेबलेट डॉक्टर लिख देते हैं। लैक्सिस नाम का एक टेबलेट आता है। ठीक है, लैक्सिस नाम का एक टेबलेट आता है। उस टेबलेट को खाने खाने के बाद इतनी ज्यादा पेशाब लगती है, इतनी ज्यादा पेशाब लगती है कि क्या ही बताए, आदमी पेशाब करते करते थक जाता है। इतना ज्यादा पेशाब लगने लगता है, और इसलिए उसका डोज भी बना रहता है कि भैया इतने एमजी से इतने एमजी तक उम्र वालों को देना है सूजन कम करने के लिए। गर्भावस्था के दौरान थायराइड ग्रंथि का कौन सा हार्मोन बढ़ता है? थायराइड नाम ही है तो थायरेक्सिन होगा ही होगा। ठीक है, आसान प्रश्न है। देखिए, एमसीक्यू से आप बोर होने लगे होंगे, तो चलिए फिर से हम थोड़ा फ्रेश माइंड को रिलैक्स देने के लिए, ठीक है, फिर से हम थियरी कर लेते हैं। देखिए, जो गर्भावस्था रहता है, गर्भावस्था के दौरान छोटा मोटा लघु कष्ट रहता है। ठीक है, छोटा कष्ट रहता है तो उसका उपचार और प्रबंधन किस तरीके से कर कर सकते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। प्रारंभिक गर्भावस्था के लघु कष्ट एवं प्रबंधन। ठीक है, देखिए, आपके मैंने कोई सा भी टॉपिक छोड़ के नहीं रखा कि ये चीज छोड़ दी हुई, सभी को कवर कर रहे हैं बहुत ही सरल शब्दों में। गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान, ये कहाँ गया, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान यहाँ पे देखना है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इन परेशानियों को समय पर उचित उपचार करना आवश्यक है, ताकि गर्भवती महिला का स्वास्थ्य ठीक रहे और गर्भस्थ शिशु की वृद्धि भी सही ढंग से हो सके। ठीक है, जैसे मॉर्निंग मॉर्निंग सिकनेस के बारे में, उल्टी। ठीक है, प्रारंभिक उल्टी मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। इसमें समस्या क्या है? गर्भावस्था के पहले 4 से 12 सप्ताह तक महिलाओं में अक्सर उल्टी या मिचली नौजिया की समस्या होती है। यह आमतौर पर गर्भावस्था के शुरुआती समय में हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। इसका उपचार क्या है भैया? उल्टी से बचने के लिए इमली खा लेना चाहिए। बताइए, उल्टी से बचने के लिए क्या होगा उपचार? उल्टी से बचने के लिए महिला को दिन में बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। अधिक तैलीय या मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। अदरक, देखिए, नींबू पानी या फलों का सेवन उल्टी को कम करने में मदद कर सकता है। आराम और ताजा हवा में समय बिताना भी फायदेमंद होता है। देखिए, दूसरा यहाँ पे है सिर दर्द। भैया, सिर दर्द अगर हो रहा है तो भी क्या चीजें कर सकती है? समस्या क्या है? गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप में परिवर्तन और रक्त परिसंचरण में वृद्धि के कारण सिर दर्द हो सकता है। तो इसका उपचार क्या करेंगे? पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, विश्राम करना, सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना फायदेमंद होता है। तनाव से बचना चाहिए और नियमित नींद लेनी चाहिए। देखिए, डॉक्टरी नहीं करना है। गर्भावस्था के दौरान आप, जैसे आप एनम ओटी के, आपको दवा के बारे में जानकारी है, आप थोड़ा बहुत हॉस्पिटल में ड्यूटी भी की है तो आपको जानकारी है, तो अपने से डॉक्टरी मत करना भैया। ठीक है, बहुत सी सारी चीजें हैं जो एनम वालों को नहीं बताई जाती हैं, वो डॉक्टर ही बता सकता है। ऐसे ऐसे दवा है अभी, एंटीबायोटिक दवा कोई सा भी खा लेंगे तो वो नुकसान ही करने वाला है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, एंटीबायोटिक दवा अगर कोई, देखिए, पैरासीटा अगर बुखार भी है तो उसको पेन किलर भी नहीं दिया जाता है, नॉर्मल पैरासीटामॉल दिया जाता है। ठीक है, 500 mg में काल पाल हुआ या नॉर्मल, कि जिसमें केवल पैरासीटामॉल हो, उसमें पेन किलर का फार्मूला नहीं होना चाहिए। सिर दर्द हो रहा है तो भैया उठा लो, जीरो डाल पी खा लो, जीरो डाल एसपी खा लो। पेन किलर, सर दर्द में पेन है, पैर में दर्द है तो जीरो डाल पी, जीरो डाल एसपी ये खा लो। नहीं, ये डॉक्टरी नहीं करना है। डॉक्टर के सलाह से ही चीजें करना है आपको, क्योंकि आजकल हर एक लोगों को पता है जीरो डाल पी, जीरो डाल एसपी के बारे में। पैरों की सूजन, देखिए, पैरों की सूजन,
पैरों की सूजन में अगर समस्या हो रही है तो आपको नहीं लैक्सिस खा लेना, टेबलेट उठा के लैक्सिस खा ले, मेरे पैरों में सूजन है तो कम हो जाएगा। फिर पेशाब ऑलरेडी वैसे ही बढ़ जाता है, पेशाब वैसे ही होता है, वो टेबलेट खाने के बाद तो और ही पेशाब आना शुरू हो जाएगा। पैरों की सूजन, और देखिए बीपी, जैसे ही पेशाब ज्यादा बढ़ेगी बीपी लो हो जाएगी। ठीक है, समस्या क्या है पैरों की सूजन में? गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के बढ़ने से पैरों में सूजन हो सकती है, जो कि शरीर में जल संग्रहण और नसों पर दबाव के कारण होती है। उपचार: पैरों को ऊपर उठाकर रखना चाहिए, ज्यादा देर तक खड़े रहने से बचना चाहिए और ढीले जूते पहनने चाहिए। पानी, देखिए पानी अधिक पीना चाहिए और अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। टांगों में ऐंठन है तो क्या होगा भैया? टांगों में ऐंठन है तो गर्भवती महिलाओं में अक्सर टांगों में ऐंठन की समस्या होती है, खासकर रात के समय। यह कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी के कारण हो सकता है। उपचार क्या करना है? नियमित रूप से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, टांगों की मालिश करनी चाहिए, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है। पित्ती और खाज, ईचिंग एंड रसेस, देखिए ईचिंग, खुजली हो रही है तो क्या होगा? गर्भावस्था के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण पेट और अन्य हिस्सों में खुजली हो सकती है, तो इसका उपचार क्या करेंगे? हल्के साबुन का उपयोग करना चाहिए, ढीले और सूती कपड़े पहनने चाहिए, ज्यादा गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए। यदि समस्या अधिक हो तो चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। कमर में दर्द है तो क्या होगा भैया? कमर में दर्द गर्भाशय के आकार में वृद्धि के कारण कमर में दबाव पड़ता है, जिससे कमर दर्द हो सकता है। इसका उपचार क्या है? गर्भवती महिलाओं को सीधी मुद्रा में बैठना और चलना चाहिए। पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हल्का एक्सरसाइज की जरूरत होता है। क्लियर? वजन उठाने से बचना चाहिए और आरामदायक जूते पहनने चाहिए। अनिद्रा, देखिए अनिद्रा है तो क्या करेंगे? गर्भ के दौरान शारीरिक और मानसिक तनाव के कारण गर्भवती स्त्रियां अक्सर अनिद्रा से ग्रस्त हो जाती हैं। सोने से पहले गर्म दूध पीने, गर्म दूध पिए और शांत वातावरण बनाए रखना इस समस्या में मददगार रहता है। ठीक है, वैसे तो सोती ज्यादा है महिलाएं। गर्भावस्था के दौरान त्वचा में खिंचाव आने से स्तनों और पेट में खुजली होना सामान्य है। पानी अधिक मात्रा में पीना और त्वचा को नम रखना इसकी उचित उपाय है। ठीक है। मूर्छा, देखिए मूर्छा से एक चीज ध्यान आया, मार्केट में एक दिन सब्जी खरीद रहे थे। ठीक है, एक लड़का आया। ठीक है, अब वो लिवा के आया था, प्रेग्नेंट थी वो, लगभग 5-6 महीने का होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी उनके 5-6 महीने का प्रेगनेंसी होगा, और वो अल्ट्रासाउंड करा के लौटा हुआ था। दोपहर का समय था, धूप तेज थी, वो गाड़ी खड़ी करके और बगल में ठेले पे वो भी लेने लगा थोड़ा सब्जी, वो भी लेने लगा। वो महिला खड़ी थी वहीं धूप में खड़ी थी, लगभग 2 मिनट 3 मिनट खड़ी होगी, फिर अचानक गिर पड़ी। ठीक है, एक बार गिर पड़ी वहीं पे, जमीन पे गिरी, फिर उठी, फिर उसके बाद गिर पड़ी। तो हम सब्जी ले रहे थे, देखे और दौड़ कर आए, हमें तुरंत आइडिया लग गया कि भैया ये अल्ट्रासाउंड करवाने गया था लिवा के, अल्ट्रासाउंड करवा के लौटा हुआ है और खाली पेट है, कुछ खाए पी नहीं है, जिसके कारण इनको भैया कमजोरी आ गया, इनका बीपी वगैरह लो हो गया। मैंने तुरंत उनको छाया में लिटवाया, वहीं पे ही बगल छाया में लिटवा के नमक थोड़ा ओआरएस जैसा रहता है वो पिलवाया, तो चीजें थोड़ा 10 मिनट के बाद होश आया, एकदम बेहोश ही हो गई थी। होश आने के बाद वो सारा चीज पी आया पानी, पहले तो 5 मिनट वैसे ही फैन चला के रख दिए थे, हवा दिए तो होश आ गया उनको। होश आने के बाद उनको नमक पानी का जो ओआरएस रहता है उसका सेवन किया, तो उनके शरीर में थोड़ा जान आई, फिर वो लड़का लिवा के गया वहां से। तो गर्भवती स्त्री में रक्तचाप कम होना, ये मस्तिष्क को पर्याप्त नहीं मिलने के, देखिए मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त नहीं मिलने के कारण, देखिए ब्लड प्रेशर कम होने के कारण मस्तिष्क को पर्याप्त ब्लड नहीं मिल पाता है और वो मूर्छा हो सकती है। शरीर को आराम देना और हवादार जगह में रहना इस समस्या का समाधान है। क्लियर? देखिए प्रारंभिक गर्भावस्था के लघु एवं कष्ट ये हमने देख लिया। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है अभी एमसीक्यू कर लेते हैं कुछ थोड़े बहुत। ठीक है, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। थियरी तो हमने पूरा आपको बता दिया है, जितने भी थियरी के टॉपिक्स थे इस चैप्टर में सारा कुछ हमने बता दिया डिटेल में, अच्छे से सरल भाषा में। गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस किस समय अवधि में सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा होगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
4 से 12 सप्ताह में हार्मोन में परिवर्तन के कारण गर्भावस्था के 4 से 12 सप्ताह के बीच अक्सर मतली और उल्टी होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहीं पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में कौन सा गर्भावस्था में मतली का प्रबंध करने का सही तरीका है। इसका करेक्ट आंसर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे भोजन करना मतली को कम कर सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड हमको देखना है, प्रश्न नंबर थर्ड देखना है, ठीक है। हाँ, गर्भावस्था के दौरान सूजन का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो तरल तरल पदार्थ का जमाव, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बी ऑप्शन में तरल पदार्थ का जमाव। गर्भाशय द्वारा नसों पर दबाव पड़ने के कारण पैरों में तरल पदार्थ जम जाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर सेकंड फोर्थ देखना है यहाँ पे, गर्भावस्था में टांगों में ऐंठन का समान कारण क्या हो सकता है भैया। कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी, इसलिए गर्भावस्था के दौरान पोलिक एसिड और पोलिक एसिड और कैल्शियम की टेबलेट दिया जाता है भैया, लोग खाते रहो। लेकिन नेक्स्ट है, गर्भावस्था में सिर दर्द के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि ये नहीं कि कोई टेबलेट उठा के खा लो, ठीक है। सिर दर्द से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आराम और जल का सेवन आराम और जल का सेवन करें। सिर दर्द में आराम, पर्याप्त पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। फिर भी नहीं आराम लग रहा है तो आप भैया डॉक्टर से सलाह लो। नेक्स्ट देखना है आपको, कमर में दर्द के लिए गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए। कमर में दर्द के लिए पीठ के बल सोना चाहिए, नहीं। सही मुद्रा बनाए रखना चाहिए, नहीं। लंबे समय तक चलना चाहिए, नहीं। अभी आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखना है आपको, एक मिनट कहाँ पे है, ये भाग भाग जा रहा है, इसलिए पीपीटी तैयार करना जरूरी होता है। गर्भावस्था के दौरान सूजन को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है भैया। पैर को ऊंचा रखना, ठीक है, पैर को ऊंचा रखना और ऊंचा रखने, ठीक है, पैर को ऊंचा रखना सूजन को कम किया जा सकता है, ठीक है। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखना है, गर्भावस्था में खुजली और पित्त का मुख्य कारण क्या है। हार्मोनल परिवर्तन के कारण त्वचा में खुजली या पित्त हो सकती है, ठीक है। 9th नंबर देखना है, गर्भावस्था में कमर दर्द, ठीक है, गर्भावस्था में कमर दर्द से राहत पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। सही मुद्रा बनाए रखना, ठीक है, सही मुद्रा बनाए रखना। हल्के व्यायाम से कमर दर्द से राहत मिलती है। प्रश्न नंबर 10th देखना है, सेकंड क्या हो रहा है ये। प्रश्न नंबर 10 देखना है, प्रश्न नंबर 10 देखना है, गर्भावस्था में पैरों की ऐंठन से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हल्का स्ट्रेचिंग और व्यायाम, ठीक है, हल्का स्ट्रेचिंग और व्यायाम करना चाहिए, हल्का, ठीक है। यह है कि दिन भर करते रहो आप। गर्भवती महिलाओं में सिर दर्द का मुख्य कारण क्या हो सकता है। सिर दर्द का मुख्य कारण क्या हो सकता है, नींद की कमी हो सकती है, गर्भाशय में बदलाव, मानसिक तनाव, पुरुष सभी, ठीक है। अगर सर दर्द कर रहा है तो भैया ये सभी चीजें हो सकती है। नींद, या तो भरपूर नींद नहीं लिया होगा उन्होंने, या तो गर्भाशय में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, ठीक है, कोई कमी होगी, या फिर उनको किसी प्रकार की तनाव है, टेंशन है, ठीक है। उपरोक्त सभी ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, सर दर्द होने का। गर्भावस्था में पाचन तंत्र की समस्या, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है, गर्भावस्था में पाचन की समस्या। गर्भावस्था में पाचन तंत्र की समस्या को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। रेशेदार भोजन का सेवन करना चाहिए, सलाद वगैरह ज्यादा खाना चाहिए, चुकंदर खीरा जितना हो सके उतना चबा के खाएं, पालक की सब्जी खाएं, ठीक है। ये सभी चीजें फायदेमंद करती है और गैस नहीं बनती हैं, इससे खाने से गैस नहीं बनता है पेट में। तो गाइस हमने पूरा आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, नॉर्मल प्रेगनेंसी। और इसके साथ और इसी के साथ ये गर्भधारण की प्रक्रिया, जो फील्ड वर्कर आरआरबी फील्ड वर्कर वाले अभ्यर्थी हैं, आपका गर्भधारण की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो और जो भी एएनएम वाले हैं, आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो मिडवाइफरी का चैप्टर है, नॉर्मल प्रेगनेंसी, ये कंप्लीट हो चुका है। आपके परीक्षा में इससे बाहर अब नहीं आने वाले हैं प्रश्न। हमने पूरा थियरी बता दिया है, ठीक है, पूरा एमसीक्यू पिछले पेपर के आधार पे। कुछ एमसीक्यू ऐसे थे जो एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है, जो पिछली परीक्षाओं जैसे बिहार एएनएम में हुआ, डी ट्रिपल एस बी एएनएम में हुआ, ठीक है, इन सभी में बन चुके हुए थे, राजस्थान एएनएम हुआ, इन सभी में ये प्रश्न बने हुए थे, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो गाइस ये जो मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। वैसे हम बोलते नहीं, फिर भी मेहनत को देखते हुए लाइक कर दिया करें, ताकि हम मोटिवेट हों। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि कंटेंट हम सही प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आपके शेयर करने से ही हमें पता चलता है कि कंटेंट आप तक सही पहुंच रहा है। अदरवाइज डिमोटिवेट होना पड़ता है, फिर वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। उम्मीद करते हैं चीजें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।